हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं हिंदी में, जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। 6 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि हमने नाउन और प्रोनाउन में पढ़ा था कि जो नाउन होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं और प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं 8 टाइप्स के। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में। मैं सारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो आप भी फटाफट देख के ख़त्म करो, ठीक है। क्योंकि जो ये है ना बेसिक ग्रामर में आता है, छठी सातवीं आठवीं के बच्चों को भी लिए भी मैंने एकदम ईजी तरीके से बताया है। तो छठी सातवीं आठवीं के बच्चों को भी आना चाहिए, क्योंकि उनके कोर्स में भी है। और मैंने बहुत ईजी तरीके में बताया, कोई अगर थर्ड का बच्चा भी देख लेगा उसको भी समझ में आ जाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे क्वालिटी को रेफ़र किया जा रहा हो, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को रेफ़र किया जा रहा हो, तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि हम आए, सी लुक्स हैप्पी। सी लुक्स हैप्पी यानी कि वो हैप्पी दिख रही है। तो हैप्पी जो है यह हमारा क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? सी की। सी क्या है? प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। और देखा जाए तो ये हमारा हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये क्वालिटी दिखा रहा है। जैसे कि हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज़ इंटेलिजेंट इन स्टडी। तो इंटेलिजेंट जो है वो ही की विशेषता बता रहा है, यानी कि ही जो है हमारा प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है। इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में भी कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो अगर कोई भी नॉर्मली अगर कहे कि इसमें बताओ एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव पता लगा लोगे। फिर कहेगा एडजेक्टिव में से कौन सा एडजेक्टिव है, तो वो भी आपको बताना है। जैसे कि ही इज़ इंटेलिजेंट इन स्टडी, तो अगर पूछे एडजेक्टिव क्या है, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ही क्या है? प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। और यहाँ पे राम भी हो सकता है, श्याम, सीता भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि राम इज़ इंटेलिजेंट इन स्टडी, तो वो क्या है रहा है? राम की विशेषता बता रहा है, राम को क्वालिफाई कर रहा है। इंटेलिजेंट जो है वो वर्ड है जो कि क्वालिफाई कर रहा है प्रोनाउन या फिर नाउन को, ठीक है। तो इतना है यह हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहुत ईजी है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इट इंडिकेट द अमाउंट और एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। यानी कि अगर कोई भी चीज़ का ना ये एस्टिमेटेड अमाउंट बताता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एग्जैक्ट बताया जाता है, यहाँ पे एस्टिमेटेड बताया जाता है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस अगर आप पढ़ते हो, जैसे कि ही हैज़ इनफ मनी टू स्टार्ट बिजनेस, मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो एक बिज़नेस शुरू कर सके। इनफ मतलब, ठीक है। तो इनफ जो है यहाँ पे हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको ऐसे वर्ड्स ही दिखेंगे जैसे कि मैनी, फ्यू, इनफ, स्मॉल, वेरी, बिग, ठीक है। ये सारी चीज़ें ही दिखेगी आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। अगर हाँ हम बात करें एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, इट टेल्स एग्जैक्टली हाउ और हाउ मच ऑफ समथिंग, मतलब कि ये दिखाता है कि कोई भी चीज़ कितनी है। तो ये एग्जैक्ट नंबर बता देता है। ये कोई ऐसे नहीं बताया है कि आई हैव मैनी पेन्स, वो तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बताएगा। लेकिन ये जो है हमें एग्जैक्टली बताएगा कि कितना हमारे पास है, ठीक है। जो है हमारा ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये हमारा एकदम एग्जैक्टली बताएगा। वी हैव 5 पेन्स, वी हैव 10 कॉपीज़, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। तो समझ जाओ जहाँ पे भी आपके आए 5, 10, 8, 9, ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी आपको दिख जाए तो समझ जाना, या फिर कुछ भी दिख जाए, कोई भी नंबर दिख जाए या फिर एग्जैक्ट चीज़ देखो कि आई हैव 10 केजी राइस, तो 10 केजी क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब है हमारा अगला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद करो ये चीज़ कहीं डेमोन्स्ट्रेटिव आपने पढ़ा है, याद करो। ये पढ़ा है हमने नाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा है ना, तो ये भी बहुत हद तक वैसा ही है, ठीक है। इट कम्स बिफोर ऑल अदर एडजेक्टिव इन द नाउन फ्रेज, यानी कि अभी तक जो भी हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं बीच में आ रही थी। जैसे कि वी हैव 10 कॉपीज़, तो 10 जो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। लेकिन जो ये वाला एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो पहले ही आ जाता है, यानी कि दिस, दोज, डैट, दीज, दोज, ये सारी चीज़ें। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, तो दिस क्या है हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेट इज़ अ पेन, ये क्या है हमारा? डेट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम प्रोनाउन के हिसाब से देखें तो प्रोनाउन में मैंने क्या बताया कि
कि ये चीज़ जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या था कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी कि दिस इज़ बुक, कोई चीज़ यहाँ है, इंडिकेट कर रहा है कि वो चीज़ यहाँ है, तो वो हो जाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वहाँ है तो डैट इज़ अ पेन, या फिर डैट इज़ अ मैन, कोई भी चीज़ है तो वो इंडिकेट करता था। यहाँ पे हम लेकिन एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो ये अगर एडजेक्टिव पूछा जाए तो बताओगे दिस एडजेक्टिव है। प्रोनाउन पूछा जाए तो दिस प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव पूछा जाए तो एडजेक्टिव है दिस, कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद दोस्तों हमारा है, सॉरी स्टूडेंट्स, हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वैसे मैं दोस्तों बोलता हूँ कई बार, तो इसको थोड़ा करना, क्योंकि ना थोड़ा दोस्त की तरह ही मैं सोचता हूँ स्टूडेंट को ट्रीट करूँ, और जो मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी कई कई बार दोस्त निकल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इग्नोर करना है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन बाय आस्किंग क्वेश्चंस। यानी कि जैसे कि ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे क्वेश्चंस हो, तो जैसे कि ये सेंटेंस है, जैसे कि ये सेंटेंस है, ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें कहे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, तो कोई एक वर्ड होगा, वो है व्हाट। हाउ आर यू हमारा इंट्रोगेटिव एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसके पीछे एक्सक्लामेशन मार्क है। तो हाउ क्या है हमारा, क्या है हमारा? हाउ है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, जहाँ पे भी व्हाट, विच, वुज, वाई, ये सब हाउ, जैसे जहाँ पे भी क्वेश्चन हो तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन उसमें पूरा सेंटेंस जो होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन अगर उसमें कोई एक वर्ड होगा जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, जैसे कि व्हाट, या फिर जैसे कि कहते हैं ना विच स्कूल आर यू गोइंग, तो इसमें हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया? विच हो गया। ठीक है, हाउ आर यू, वेयर आर यू, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है छठा और लास्ट पार्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट शो अस ऑनरशिप और बिलोंगिंग। ये ऑनरशिप दिखाता है या फिर बिलोंगिंग दिखाता है। ऑनरशिप मतलब अपनापन, ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, याद होगा आपको, कि जहाँ पर भी अपनापन दिखे वो प्रोनाउन है। लेकिन एडजेक्टिव में भी हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में अपनापन दिख जाए तो वो हमारा हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि हो गया दिस इज़ माई पेन। ठीक है, दिस इज़ माई पेन, तो ये माई जो है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। डैट इज़ योर बुक, तो ये तुम्हारी किताब है, तो ये जिसकी भी किताब है वो उससे, उसकी किताब उससे बिलोंग करती है। ठीक है, तो दैट इज़ योर बुक, तो ये भी हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था प्रोनाउन में, कि जहाँ पे भी अपनापन दिखे वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो एक वर्ड ना ज़रूरी नहीं है कि माई है तो अब ये सिर्फ प्रोनाउन है तो अब ये प्रोनाउन का ही हो गया, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है माई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये एक सेंटेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे कि इसमें दिस क्या है? प्रोनाउन है। इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। माई क्या है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पेन क्या है? नाउन है। तो ऐसा ही सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका भी PDF मैंने वेबसाइट पे पहले ही डाल दिया है, आप जाके वेबसाइट देख सकते हो। और बाय।